सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सोनी सिंह, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, अयोध्या यूपी से। दोस्तों, आप सभी का सोनिया सिंह NAB अयोध्या चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर अध्ययन करने वाले हैं। उभरते भारतीय समाज में शिक्षा, एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया सोसाइटी पेपर। यह पेपर HIVI का कॉमन पेपर है। इस पेपर में हम यूनिट बाय यूनिट पढ़ रहे हैं। इस पेपर में हमने यूनिट थर्ड के अंतर्गत सब यूनिट 3.3 तक अध्ययन किया है। आज इस वीडियो में हम सब यूनिट 3.4 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि कोई सुझाव हो आप सभी का तो कमेंट बॉक्स में अवश्य सुझाव दें। आपके सुझाव का स्वागत है। 3.4 है सामान्य एवं विशेष शिक्षा में सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियों की भूमिका। रोल ऑफ गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज इन जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन। दृष्टिबाधितों और दिव्यांगों के लिए शैक्षिक एवं पुनर्वास व्यवस्था हेतु गैर सरकारी व सरकारी समितियों का विशेष महत्व रहा है। सरकारी व गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को निम्न प्रकार से भी समझा जा सकता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ व समकक्ष संगठनों द्वारा आयोजित दिव्यांगता संबंधित विभिन्न संगठनों में प्रतिनिधिमंडल भेजना। इन सम्मेलनों में स्वीकृति संधि पत्रों व उद्घोषणों पर विचार करना और समुचित विश्लेषण के अनुसार उन पर हस्ताक्षर करना व अनुमोदित करना। दिव्यांगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न कानून प्रस्तावित करना, समाज द्वारा उन पर विचार कराना और कानूनों के लिए प्रस्तावित विधेयकों के लिए देश की संसद के सामने पेश करना। संसद द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति अधिनियमों के अनुसार दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजना तैयार करना एवं उन्हें लागू कराना। कार्यक्रमों के संचालन के लिए योजना आयोग के पास उपयुक्त वित्त प्रस्ताव भेजना और आयोग द्वारा स्वीकृति धनराशि का सभी के मतों के साथ उपयोग करना। दिव्यांगों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न तकनीक एवं शैक्षिक तथा पुनर्वासीय शोध कार्यों को संचालित करना। दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना करना और पुरस्कारों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों तथा संगठनों को चयनित करना। दिव्यांगों के अधिकारों के संरक्षण व उनकी शिकायतों के निवारण हेतु समुचित प्रावधान करना। मुख्य धारा की विकास योजनाओं तथा निर्धनतामूलक कार्यक्रमों में दिव्यांगों को उनका समुचित हिस्सा सुलभ कराना। समय समय पर
दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता देना, जिससे वे उपयोगी कार्यक्रम ठीक प्रकार से संचालित कर सकें। भारत में विकलांगों के पुनर्वास की समस्या अत्यंत ही जटिल है। इनके शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार एवं समाजीकरण के लिए हर स्तर पर प्रयास जारी है। विकलांगों के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के विकलांग कल्याण विभाग द्वारा और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अनेकों लाभकारी एवं कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके बावजूद भी बढ़ती विकलांगता एवं उनसे जुड़ी समस्याओं पर नियंत्रण पाना मुश्किल होता जा रहा है। इन कठिनाइयों से निपटने के लिए देश विदेश की अनेकों संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य एवं जनपद स्तर पर कार्यरत हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विकलांगों के लिए देश भर में समावेशी शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। कई विदेशी एजेंसियां विकलांग पुनर्वास से जुड़ी संस्थाओं को उपकरण प्रदान करने हेतु अनुदान भी प्रदान करती हैं। विकलांग जन अधिनियम पारित होने के उपरांत भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाने लगीं, जिसमें विकलांगों की शिक्षा, प्रशिक्षण, यात्रा सुविधा, छात्रवृत्ति एवं रोजगार प्रमुख हैं। विकलांग बच्चों एवं व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। ये संस्थाएं निम्नवत हैं। एक्शन एड। इसकी स्थापना सन 1972 में हुई। इसका मुख्य कार्यालय इंग्लैंड में है। इसके अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को उपकरण एवं यंत्र प्रदान करके समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य प्रयास किया जाता है। यह सफाई एवं स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करता है। हैंडीकैप्ड इंटरनेशनल। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्य कार्यालय बेल्जियम में है। यह विकलांग व्यक्तियों के कल्याण, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं कृत्रिम उपकरण प्रदान करने के लिए कार्यरत है। इसका दूसरा कार्यालय फ्रांस में स्थापित किया गया है। इसके कार्य निम्नवत हैं। नंबर 1, विकलांगता के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। नंबर 2, इस क्षेत्र में कार्यरत अन्य संगठनों को सहयोग प्रदान करना। नंबर 3, विकलांगता के क्षेत्र में शोध करना। नंबर 4, सेमिनार, कार्यशाला का आयोजन करना। हेलन केलर इंटरनेशनल। इसका मुख्य कार्यालय अमेरिका में है। इस संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों स्वयंसेवी संगठनों को सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके कार्य निम्नवत हैं। नंबर 1, विकलांग व्यक्तियों को शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वास एवं रोजगार हेतु कार्य करना। इस क्षेत्र में कार्यरत अन्य संगठनों को सहयोग प्रदान करना। नंबर 2, विकलांगों के लिए अवसर एवं अधिकार के लिए जागरूकता फैलाना। नंबर 3, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना। नंबर 5, विकलांग व्यक्तियों एवं उनके सेवा योजकों को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करना। रिहैबिलिटेशन इंटरनेशनल।
विकलांगों के शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थापित है। विकलांगों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करना एवं संगठनों को या संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। इसके कार्य भी निम्नवत हैं। नंबर 1, विकलांगों को सेवाएं प्रदान करने हेतु समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करना। नंबर 2, निःशक्त जनों को शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की सेवाएं उपलब्ध कराना। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार का आयोजन करना, विभिन्न देशों में अपनी शाखाएं नामित कर स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। काउंसिल फॉर एक्सप्लेक्स चिल्ड्रन यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्य कार्यालय वाशिंगटन, अमेरिका में है। यह विशिष्ट बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण एवं शोध कार्य के लिए स्थापित की गई है। इसके कार्य भी निम्नवत हैं। नंबर 1, विशेष प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण सेवाएं उपलब्ध करना। नंबर 2, विशेष व्यक्तियों के लिए कार्यरत संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना। नंबर 3, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शोध एवं सामग्री को प्रकाशित करना। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार का आयोजन। नंबर 5, विशेष व्यक्तियों के लिए कार्यरत बेहतर व्यावसायिकों को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कृत करना। सरकारी संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संस्थाएं कार्यरत हैं वह सभी अधिकांश सरकारी प्रयास ही हैं। यह संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यक्रमों का संचालन करती हैं। ये सरकारी संस्थाएं सामान्य शिक्षा एवं विशेष शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, चाहे वह बच्चों को पहचान, निदान, मूल्यांकन या शिक्षा देने संबंधी हों, या संस्थाएं अपना पूर्ण योगदान दे रही हैं। सरकारी संस्थाओं की सहायता से ही हम विकलांग बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं दे रहे हैं। ये संस्थाएं अध्यापकों को विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण दे रही हैं। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद NIMH राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की स्थापना 1984 में सिकंदराबाद में हुई। यह संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु कई वर्षों तक ओस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से संबद्ध होकर कार्य करता रहा है। यह संस्थान मानसिक मंदता के क्षेत्र में प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों का संचालन, देखभाल आदि में कार्यरत है। इसके कार्य: नंबर 1, मानसिक मंदता के क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा एवं अल्प अवधि के पाठ्यक्रमों का संचालन करना। नंबर 2, शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रमों का संचालन एवं शोध करना। नंबर 3, मानसिक विकलांगों के योगीकरण के लिए मॉडलों का निर्माण करना। नंबर 4, मानसिक मंदता के क्षेत्र में शोध कार्य करना। नंबर 5, मानसिक मंदता के क्षेत्र में देश विदेश से संबंधित सूचनाओं का एकत्रीकरण करना। नंबर 6, मंदबुद्धि बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं एवं आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना।
नंबर 7, स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन हेतु संबद्धता प्रदान करना। नंबर 8, पत्रिकाओं एवं पुस्तकों का प्रकाशन करना। नंबर 9, व्यवहार परिमार्जन सेवा, अभिभावक परामर्श, शीघ्र हस्तक्षेप सेवा, वाणी और भाषा सेवा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि सेवाएं प्रदान करना। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर ALIMCO। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की स्थापना 25 दिसंबर 1972 को कानपुर में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य कृत्रिम अंगों, यंत्रों एवं उपकरणों के निर्माण एवं उपलब्धता से है। यह संस्था संपूर्ण भारत में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। यह पुनर्वास के क्षेत्र में उपयोगी उपकरणों का सबसे बड़ा निर्माता है। इसको एक लाभ न कमाने वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसके कार्य। नंबर 1, बैसाखी कृत्रिम हाथ पैर, व्हील चेयर, तिपहिया साइकिल इत्यादि का निर्माण करना। नंबर 2, आधुनिकता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यंत्र एवं उपकरणों का निर्माण करना। नंबर 3, उपकरणों एवं यंत्रों में प्रयोग होने वाले छोटे छोटे सभी प्रकार के अंग का निर्माण करना। नंबर 4, मांग के अनुसार इस क्षेत्र में कार्यरत विभागों को उपकरण प्रदान करना। नंबर 5, उपकरणों का सही लेखा जोखा एवं रख रखाव करना। अली आवर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांगजन संस्थान मुंबई। अली आवर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांगजन संस्थान की स्थापना 9 अगस्त 1983 को मुंबई में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि श्रवण विकलांग व्यक्तियों को व्यापक स्तर पर नैदानिक चिकित्सा, शैक्षिक और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान की जाएं। इस दिशा में शिक्षण, प्रशिक्षण, जागरूकता तथा जनशक्ति के विकास के लिए कार्यक्रम संचालित करने के लिए यह संस्थान समर्पित है। इसके कार्य। नंबर 1, श्रवण, वाणी एवं भाषा विकार का मूल्यांकन करना तथा सहायक यंत्र प्रदान करना। नंबर 2, श्रवण बाधितों के लिए शिक्षण एवं नैदानिक सामग्रियों का निर्माण करना। नंबर 3, अभिभावकों के मार्गदर्शन, परामर्श तथा श्रवण बाधित व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं प्रदान करना। नंबर 4, प्रशिक्षकों हेतु दीर्घकालीन, अल्पकालीन कार्यक्रम के साथ साथ दीर्घ पहचान हेतु कार्यक्रम संचालित करना। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान NIOH। इस संस्थान की स्थापना अप्रैल 1982 में शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को शिक्षण, प्रशिक्षण, उपचार एवं पुनर्वास की सेवाएं प्रदान कर समाज में स्थापित करते हुए मुख्य धारा से जोड़ना है। यह संस्थान कोलकाता में स्थित है। इसके कार्य। नंबर 1, शारीरिक विकलांगों के पुनर्वास हेतु मानव संस्थान के विकास के लिए व्यावसायिक चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा आदि कार्यक्रमों का आयोजन करना। नंबर 2,
शारीरिक विकलांगता के क्षेत्र में शोध करना तथा इस क्षेत्र में दूसरों द्वारा किए जा रहे शोध कार्यों में सहयोग प्रदान करना। नंबर 3, चलन संबंधी यंत्र एवं उपकरण बनाना तथा उसका वितरण करना। नंबर 4, राज्य सरकारों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को सुविधा उपलब्ध कराना। नंबर 5, शारीरिक विकलांगों को विशेष सुविधाएं जैसे सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक दिशा निर्देश और निदानात्मक सेवाएं प्रदान करना। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान देहरादून NIVH, इसकी स्थापना जुलाई 1979 में हुई है। यह संस्थान दृष्टिबाधित व्यक्तियों की गतिशीलता, शिक्षण, प्रशिक्षण आदि के लिए ब्रेल एवं अन्य सहायक यंत्रों का निर्माण करती है। यह संस्थान देहरादून में स्थित है। इसके कार्य: नंबर 1, दृष्टिबाधितों के पुनर्वास से संबंधित शोध कार्य करना। नंबर 2, दृष्टिबाधितों को राष्ट्रीय स्तर पर सुविधा उपलब्ध कराना। नंबर 3, दृष्टिबाधितों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। नंबर 4, विशेष विद्यालयों, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा संरक्षित कार्यशालाओं का आयोजन एवं कार्यान्वयन करना। नंबर 5, गृह आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत परामर्श निर्देशन कार्यक्रमों का नंबर 6, दृष्टिबाधितों से संबंधित ब्रेल, उभरे हुए अक्षरों की सामग्री, सरवण पुस्तकों एवं सहायक यंत्रों का उत्पादन करना। नंबर 7, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरीय विद्यालयों के अध्यापकों को लघुकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करना। नंबर 8, दृष्टिबाधितों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं शिक्षण की व्यवस्था करना। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 29 अगस्त 2008 के अध्यादेश के अधीन उत्तर प्रदेश के निःशक्त जन कल्याण विभाग द्वारा की गई। यह विश्वविद्यालय अपने आप में एक अनूठा विश्वविद्यालय है, जहाँ पर निःशक्त जनों को पूर्ण रूपेण बाधा रहित वातावरण में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा, श्रवण क्षतिग्रस्तता, दृष्टि विकलांगता, मानसिक मंदता से संबंधित डिप्लोमा डिग्री व मास्टर डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में निःशक्त जनों हेतु निःशुल्क शिक्षण, प्रशिक्षण एवं छात्रावास की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विश्वविद्यालय में संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम में 50% पद निःशक्त जनों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा, कला, संकाय विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। हाल ही में विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज एंड डेफ स्टडीज व कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय लगातार निःशक्त जनों के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने में कार्यरत है। भविष्य में
विश्वविद्यालय में चिकित्सा संकाय की स्थापना एवं निःशक्त जनों हेतु चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना है। सर्व शिक्षा अभियान SSA सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत सन 2000 में हुई थी। सभी प्रकार के बच्चों के लिए स्कूली सुविधा 100% नामांकन सुनिश्चित किया गया। कालांतर में समावेशी शिक्षा को इस सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर लिया गया। इसके अंतर्गत विशेष आवश्यकता, औपचारिक जांच, सहायक उपकरण, सहायक सेवाएं, वैकल्पिक स्कूली शिक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण, व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाओं, गृह आधारित शिक्षा अभियान प्रशिक्षण, समुदाय आधारित पुनर्वास योजना एवं प्रबंध, बाधा मुक्त वातावरण, देखरेख एवं मूल्यांकन आदि उद्देश्य शामिल हैं। इसके कार्य सर्व शिक्षा अभियान में इस बात पर बल दिया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को सामान्य स्कूल में समावेशी शिक्षा प्रदान की जाएगी। थ्री 3.4 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप सभी को कुछ भी समझने में समस्याएं आ रही हैं तो आप सब कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो, रिकॉर्डिंग आप सभी को पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।